बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर एक जानिब तो सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है और हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी कि किसी तरह से ये आसाब की जंग, ये जो नर्व्स की गेम है और ये जो माइंड गेम्स चल रही हैं, इनके अंदर सुरखरू हो जाएं। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने अपने चंद पत्ते, जो उनके कार्ड्स उन्होंने अभी तक शो नहीं किए थे, उनमें से पहला कार्ड ही शो किया कि ऑपोजिशन की बौखलाहट बहुत ज़्यादा विजिबल हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखी जाएगी। और जिस तरह की बातें मौलाना फजलुर रहमान ने की हैं और जिस तरह की लाइंस उन्होंने क्रॉस की हैं और जो बातें हुई हैं वो बड़ी ही अफसोसनाक है, क्योंकि ये पूरे का पूरा मामला बड़ा अजीबो गरीब हो चुका है। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का एक पूरा जत्था, डंडा बरदार फौज तैयार हो चुकी है, जिसने पाकिस्तान की पार्लिमान और पार्लियामेंट लॉजेस पर धावा बोला है और वहां पर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। पुलिस पहुंच चुकी है और फजलुर रहमान ने इमरान खान की तकरीर का जवाब दिया। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और एक क्लिप भी मैं आपके सामने चलवाऊंगा मौलाना फजलुर रहमान का, जिससे आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी कि इस वक्त अपोजिशन क्यों इतनी परेशान है। यानी जिसके खिलाफ अदम एतमाद है वो वहां पर आपको लिताड़ रहा है और आप बौखलाहट के अंदर तमाम तर लाइन्स तक क्रॉस कर रहे हैं। और जिस तरह के अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस्तेमाल किए वो इंतहाई अफसोसनाक भी हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान ने कहा है कि मेरा प्लान तैयार है। ये उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अब मैं इन्हें बताऊंगा कि सियासत करते कैसे हैं। अदम एतमाद की नाकामी के बाद मैं सबसे हिसाब चुकता करूंगा। और तफसीलात के मुताबिक अंदर की खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर तरीन क़यादत जो है उसका एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद से निमटने के मुतल्लिक तमाम तर मुशावरत की गई है। इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए हर बंदे ने अपनी अपनी तजवीज़ दी और अदम एतमाद की तहरीक के कानूनी पहलू, जो उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उनका जायज़ा लिया गया। इमरान खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आप लोग पता नहीं क्यों घबराए हुए हैं और मेरे खिलाफ अदम एतमाद है, मैं नहीं घबराया हुआ। और इस वक्त उन्होंने कहा है कि मुझे ये पता है कि ये करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके सामने कुछ डिटेल्स तो रख चुका हूँ कि किस तरह से इमरान खान को इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट का एक पूरा नेटवर्क है कि किस तरह से अपोजिशन को मगरबी ताकतें फोर्स कर रही हैं कि इमरान खान को निकाला जाए। और इस हवाले से इमरान खान ने जो हमारे साथ गुफ्तगू की यूट्यूबर्स के साथ इंतहाई अहम, उसमें इमरान खान ने 3 दिन पहले कह दिया था कि इसके अंदर फॉरेन हैंड नहीं, इसके अंदर फॉरेन हैंड्स हैं जो मेरे खिलाफ तहरीक चल रही है। इसमें आपको ये बताऊं कि इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि ये सारे डरे हुए हैं, इसीलिए ये इकट्ठे हो गए हैं। मेरा प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और अभी तक मैंने अपने कार्ड्स शो नहीं किए। यानी सारे पत्ते जो हैं वो सीने से लगाकर खान साहब इस वक्त बैठे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सियासत करते कैसे और अब मैं इन्हें सिखाऊंगा कि सियासत होती क्या है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अपोजिशन ने सिर्फ अदम एतमाद नहीं बल्कि हुकूमत पर अब दबाव बढ़ाने के लिए एक और ऑप्शन और एक और हरबा इस्तेमाल करने का हतमी फैसला किया है। और जो पीटीआई का एक फॉरेन फंडिंग का केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उस केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया है अपोजिशन ने। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर दबाव के लिए एक और इंतहाई अहम ऑप्शन जो है उस पर गौर किया। और जाहिर बात है कि इसलिए भी कि प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाए और अगर मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं, अगर चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं और इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, फिर भी अपोजिशन के पास कुछ तो हो जिसकी बुनियाद पर वो अपनी सियासत को आगे लेकर चल सकें। इस सिलसिले में अपोजिशन रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा किया है और तमाम तर चीजें नाज़रीन इकराम इलेक्शन कमीशन पहुंच के ये और भी तरीकों से अब प्रेशर डालेंगे, एहतजाज भी करेंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने नाज़रीन इकराम इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई अजीबो गरीब रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि इसकी तो सियासत खत्म हो जाएगी, इसकी तो नस्ल ही नहीं है। और यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान की नस्ल तो यहूदियों के घर में है और नस्लें तो हमारी हैं जिन्हें हम इस कौम के ऊपर मुसल्लत करके जाएंगे। और खैर ये तो
अच्छी बात है कि कोई सियासत में उनके ख़ानदान में नहीं है, अपने बच्चों को लॉन्च नहीं कर रहे, वरना मौलाना साहब भी लॉन्च कर चुके हैं। मरियम साहिबा जो हैं, हमजा शहबाज हैं, बिलावल हैं, ये सारे के सारे, और मौलाना के बेटे भी इस वक्त बिल्कुल एक्टिव हैं। तो ये इन्हें लग रहा है कि शायद नस्ल ये होती है। और फिर उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि इंतहाई मायूब लफ्ज़ है, जो PTI के कारकुनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूथिया का लफ्ज़, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी ज़ुबान से अदा हुआ। और ज़ाहिर बात है ये लफ्ज़ यूथ और किस लफ्ज़ का ये मिक्सचर है और कैसे बनाया गया है, ये मौलाना साहब को तो जेब नहीं देता था। और गालम गलोच की सियासत वैसे ही, और स्पेशली कारकुनान को और जो सपोर्टर्स हैं उन्हें इस तरह की बात करना। नाज़रीन किराम, आप सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप है मौलाना फजलुर रहमान का, ज़रा आप ये पहले क्लिप अपनी स्क्रीन पे देखें, फिर मैं बताता हूँ इनकी ये जो डंडा बरदार अंसारुल इस्लाम फोर्स है ये आखिर कर क्या रही है, ये सोच क्या रहे हैं करने की दावे कर सके। अदम एतमाद कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और धमकियां मत दो कि अगर नाकाम हो गए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुई। हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है ही नहीं कि वो याद रखे। इशारा तुम्हारी नस्ल तो यहूदियों के घर पल रही है, लेकिन तुम्हारे जो यूथी हैं इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, नस्ल याद रखेंगे इंशाल्लाह। तुमने हमें कभी देखा नहीं है। अशरफ गनी का अंजाम देखो अफगानिस्तान में, तुम्हारा अंजाम उस जी। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाया। इस पर मैं ज़्यादा तज्जिया या तबसरा नहीं करूँगा, बल्कि आपका तज्जिया ज़रूर उसका मैं इंतज़ार करूँगा। तो बताइएगा इस पर आपका क्या रद्द अमल है, और ये बातें जो हैं ये पाकिस्तानी सियासत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है खान साहब भी एग्रेसिव जा रहे हैं, और बहुत से नाम बिगाड़ना, ये तमाम तर चीज़ें सियासत में होनी नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ सबकी हम मजम्मत करें अगर इस तरह का कुछ होता है, लेकिन ये कुछ लाइन्स हैं जो क्रॉस हुई हैं इसमें। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम की अंसारुल इस्लाम फोर्स, जो कि एक दफ़ा इनका बड़ा मजाक भी बना था पिछला मार्च जो हुआ था, कि ये अपनी मार्च कर रहे हैं, अपनी परेड कर रहे हैं, और सलामी के चबूतरे में मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये अपना सलाम पेश कर रहे हैं। इसमें ये इन्होंने असम्बली की अराकीन असम्बली जो हैं, जो कि MNAs हैं, उनकी सिक्योरिटी के दावे के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हो गए। यानी कि रियासत पाकिस्तान और स्टेट की जो रिट है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब अरकान असम्बली की सिक्योरिटी करेगी मौलाना फजलुर रहमान की डंडा बरदार फोर्स, एक जत्था। तफसीलात के मुताबिक JUI अंसारुल इस्लाम फोर्स ने अरकान असम्बली की सिक्योरिटी संभालने की रिहर्सल शुरू की, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या अपोजिशन अब तसादुम की तरफ जा रही है। पार्लियामेंट में मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर अरकान की सिक्योरिटी संभाली जाएगी। इस सिलसिले में अंसारुल इस्लाम के रजाकार पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हो चुके हैं, और गश्त भी शुरू हो चुका है, यानी वो वहाँ पर मामलात कर रहे हैं। अब इनका मौक़िफ़ यह है कि ये हमारे बंदे उठा लेते हैं, ये तमाम तर चीज़ें कर लेते हैं, और इस तरह के तमाम तर इक़दामात हो जाते हैं, तो हम उससे बचना चाह रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि नून लीग से भी हज़म हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद की नाकामी, और पीपल्स पार्टी से भी हज़म हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ी सियासी जमातें हैं, और इस चीज़ को तो हम नहीं इग्नोर कर सकते, और उनका एक पूरा आगे मुस्तकबिल है। सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ हज़म नहीं हो सकेगी जिनसे, वो मौलाना फजलुर रहमान हो गए अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है ना उनके पास सीटें हैं, और वो इस वक्त एक तरह से सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर तो हैं पूरी अपोजिशन के, लेकिन असल स्टेक होल्डर तो वही हैं। और इमरान खान को घर भेज के मौलाना को क्या मिलना है? वही मिलना है जो उन्हें पिछली हुकूमतों में मिलता था, यानी कि मिनिस्टर्स एनक्लेव के अंदर एक बंगला मिल जाएगा, कश्मीर कमेटी या कोई एक वजारत मिल जाएगी। इससे ज़्यादा और उन्हें क्या मिल सकता है? इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि अंसारुल इस्लाम जो इनकी फोर्स है, उसके एक रज़ाकार ने बताया कि इस बात का खदशा है कि MNAs को अगवा कर लिया जाएगा इदारों की तरफ से, उन्हें हब्से बेजा में रखा जाएगा ताकि वो वोट ना कर सकें। और इन्होंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत है तो इम्कान है कि इदारे भी उनके साथ इसी सिलसिले में ताउन करें। इसी खदशे के पेश नज़र हम MNAs को तहफ़्फ़ुज़ देने आए हैं। मतलब अगर इदारों के साथ ये मुकम्मल तौर पर इदारों के खिलाफ ही ये आए हैं। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं होता, MNA कहाँ उठाया जा सकता है। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि अंसारुल इस्लाम फोर्स की पार्लियामेंट में रिहर्सल के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत की है, और वो कह रहे हैं कि पुलिस से गैर महफूज समझता हूं मैं MNAs को, और वो PTI के कंट्रोल में है, बदनीयती और बुरे इरादे की तक़वियत नहीं है, और इस सारे के सारे मामले में हम ये चीज़ें नहीं होने देंगे। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का जो जत्था घुसा है उसके ऊपर अब SSP ऑपरेशन वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कशीदगी के हवाले से भी इत्तलात हैं। और जो JUI के MNAs हैं वो फिर इस जत्थे को अपने लॉजेस के अंदर पनाह दे रहे हैं। तो जब वहाँ पर पुलिस जा रही है तो वो कह रहे हैं कि आप चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, आप हमारे फ्लैट में आ गए हैं, हमारे पार्लियामेंट लॉजेस में आ गए हैं। तो ये इस वक्त का माहौल है, और ज़ाहिर बात है अभी भी इन्हें निकालने के लिए ये स्टेट की रिट किधर गई।
और इसमें यह कहा जा रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि ये जीरो टॉलरेंस का मामला है और पार्लियामेंट लॉजेस में किसी को डंडा बरदार जत्थे लाने की इजाज़त देना और ऐसा करना बदमाशी है और पार्लियामेंट लॉजेस में जिनकी ड्यूटी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि कौन से ये पुलिस एहलकार थे, कौन से लोग थे जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए थे लॉजेस की और जिन्होंने इन्हें जाने दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में ऐसे डंडा बरदार जत्थे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 2 MNAs की आड़ में, ये JUI के 2 MNAs हैं, उनकी आड़ में जत्था बरदार और डंडा बरदार जत्था जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गया और पुलिस फोर्स पहुंच गई और डंडा बरदार जत्था बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपोजिशन को नजर आ गया है कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। अपोजिशन तहरीक की नाकामी की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है और इस सारे के सारे मामले में अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मामलात जो हैं वो तसादुम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का अल्टीमेट फिर यही इसमें मौक़िफ़ होगा कि हम तसादुम की तरफ जाएं, हम हालात को कशीदा करें और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करें अगर ये हो जाता है। और मैं आपको कुछ और इनसाइड न्यूज़ दे दूँ, हो सकता है कि जी 7-8 दिन के अंदर 18 तारीख अगला जुम्मा जो है, एक तो ये अभी कल जुम्मा है, अगले जुम्मे को भी इमरान खान ये इजलास बुलवा सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 24 मार्च को होगा जब OIC के वज़राए ख़ारजा और परेड हो जाएगी। तो हो सकता है कि ये पहले ही कर लें और इस काम को पहले ही ख़त्म कर दें। और अभी बहुत से ऑप्शंस हैं और इमरान खान के पास अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखना यह है कि मामला किस तरफ को जाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।